राधा की चिंता हो रही है। स्वाभाविक है, किंतु अब चिंता मत कीजिएगा। नवरात्रि की ये भव्य सज्जा मैंने राधा के लिए ही तो की है, ताकि राधा का सारा ध्यान मां दुर्गा पर ही केंद्रित रहे। क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन राधा के जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये 9 दिन वो भी हैं जहां राधा को दुर्गा शक्ति का आभास होगा। राधा, पुत्री मौन रहना, व्रत की अपनी प्रतिक्रिया मत देना पुत्री, अन्यथा बात कहीं आवश्यकता से ज्यादा न बिगड़ जाए। महाराज कंस पधार रहे हैं। तो तुम हो वो लोग जिन्होंने अपने राजा से बिना पूछे एक विशाल हाट का निर्माण किया, और जहां मथुरा के 108 गांव व्यापार भी कर रहे हैं। क्षमा करना महाराज, हमने जो भी किया अनभिज्ञ में किया। विश्वास कीजिए, इस नियम की जानकारी हमें नहीं थी कि हाट बनाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है। आप हमें क्षमा कर दें। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा तुमसे। पहले उस व्यक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसके सुझाव पर तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध जाकर उस हाट का निर्माण किया। महाराज, हमारा गांव एक बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहा था और उनके हित के लिए मैंने ये परामर्श दिया था। जब प्रजा पर संकट आता है तब वो अपने राजा के पास आती है, किंतु तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और इसका दंड अवश्य मिलेगा। तीन गुना कर तुम लोगों को चुकाना होगा। क्षमा करें महाराज, किंतु एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि इस हाट के निर्माण से केवल हमारे गांव का ही नहीं बल्कि समस्त मथुरा का कल्याण हो सकता है। सबके घर में धन धान्य धीरे धीरे आ ही रहा है, और यदि व्यापारी भी आने लगेंगे तो और अधिक धन उत्पन्न हो सकता है। अर्थात ये एक अच्छा कर्म है और इसके लिए दंड मिलना तो अन्याय होगा ना। राधा, एक नारी होकर तुम्हारा इतना साहस कि तुम कंस को अन्यायी कह रही हो। राधा, ये क्या बोल रही हो तुम? पति भ्रष्ट होगी तुम्हारी? क्षमा मांगो महाराज से। क्षमा कीजिए महाराज, छोटी है, नादान है, गलती हो गई इससे महाराज। हाँ महाराज, क्षमा कर दीजिए राधा को। वो ऐसी उद्दंड नहीं है महाराज, वो अवश्य ही किसी की बातों में आ गई है। हाँ, ये शब्द अवश्य ही उसके मुख से निकल रहे हैं, किंतु वाणी किसी और की है महाराज। तो वो कौन है जिसकी वाणी इसके शब्दों में झलक रही है? एक उद्दंड बालक कृष्ण। तुम तो केवल एक बालिका हो। बड़ा महाबली कंस के विरुद्ध जाकर हाट बनाने का सुझाव तुम्हारे कोमल मन में
कैसे आ सकता है? निसंदेह ये किसी उद्दंड व्यक्ति का काम है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो उद्दंड व्यक्ति तुम्हारा वो सखा कृष्ण ही होगा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अकरार, जी महाराज। उस कृष्ण को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, यह अन्याय है। क्योंकि यहाँ उपस्थित किसी के भी पास ये प्रमाण नहीं है कि हाट बनाने का सुझाव कृष्ण ने मुझे दिया है। अच्छा, तो प्रमाण की बात कर रही है बालिका। तो ठीक है, मुझे भी एक प्रमाण चाहिए। मैं मथुरा के सबसे विशाल हाट का सामान कल प्रातः काल तुम्हारे हाट में भिजवा दूंगा और तुम्हें इसी नवरात्रि के 9 दिनों में वो सारा सामान बेचना होगा। अक्रूर, बरसाना से आए आधे लोगों को बंदी बना लो। लेके जाओ इन्हें कारावास में। नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ दे महाराज, कृपया हमें बंदी ना बनाएं। और हाँ, यदि तुम मथुरा के हाट का सामान नहीं बेच पाई तो 3 गुना नहीं, अपने अहंकार और अपनी उदंडता के कारण तुम्हें 6 गुना कर देना होगा। और उस कृष्ण को मेरे समक्ष प्रस्तुत भी करना होगा, अन्यथा मैं इन सबका वध कर दूंगा। अकरार, जाओ फेंक दो इन सबको कारागार में। और यदि मैंने ये सारा सामान बेच दिया तो? यदि तुमने सारा सामान बेच दिया तो मैं महाबली कंस 1 वर्ष के लिए समस्त बरसाना को कर मुक्त कर दूंगा और उन सबको जीवन दान भी दे दूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। यदि मैं असफल हुई तो मैं 6 गुना कर भी भरूंगी और मैं स्वयं कृष्ण को यहां लेकर आऊंगी। कृष्ण, तुम पर विश्वास रखकर मैंने इतना बड़ा संकट मोल लिया है। अब तुम्हें एक बार पुनः मेरे विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होगा। काकी, सब लोग मथुरा से लौट आए हैं। सहायक नंद जी ने तत्काल सभा बैठाई है। महाराज कंस के विरुद्ध जाकर राधा ने बिल्कुल उचित नहीं किया। अब इसके दंड स्वरूप मथुरा के विशाल हाट का संपूर्ण सामान हमें 9 दिन के भीतर अपने हाट में बेचना होगा। यदि यह करने में असमर्थ रहे तो 6 गुना अधिक कर और इस कृष्ण को महाराज कंस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाट बनाने का परामर्श राधा ने नहीं इस कृष्ण ने दिया।